हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्टडी विथ जोगेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पूर्व अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पूर्व की क्लास में हम विश्व इतिहास की श्रृंखला में यूरोप में पुनर्जागरण, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन एवं इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का अध्ययन करेंगे। उससे पूर्व हम विश्व में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम को समझने से पूर्व ये अध्ययन हमें जरूरी है। नई दुनिया के नाम से प्रसिद्ध अमेरिका महाद्वीप इतिहासकार क्रिस्टोफर कोलंबस की 1492 की खोज की यात्रा से प्रारंभ माना जाता है। एक लंबे अरसे से विश्व के इस शक्तिशाली देश कोलंबस से पूर्व का इतिहास छिपाते रहे अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें यूरोपीय देशकारों ने रेड इंडियंस के नाम से संबोधित किया है। 1492 से पूर्व अमेरिका का इतिहास विश्व के समक्ष नहीं रखना, एक वही इतिहास की शुरुआत करना यूरोपीय देशों को उसी नीति के संगत है जो उन्होंने उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन और भारत के साथ अन्य राष्ट्रों के साथ अपनाई थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अध्ययन से पूर्व इतिहास के छात्रों को अमेरिकी मूल निवासी उनकी सभ्यता की संस्कृति को जानना अति आवश्यक है ताकि उनकी संघर्ष को सम्मान दिया जा सके। उत्तरी अमेरिका को माया व एग्जेट सभ्यता, महाद्वीप समूह को दक्षिण अमेरिका में इसी संस्कृति को इंका के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी मूल संस्कृति के बारे में हम उस काल के यात्रियों द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांतों, रोजनामा, डायरियों व भव्य वास्तुकला के अवशेषों से हमें पता चलता है कि ये सभी सभ्यताएं शहरी व नगरीय सभ्यताएं थी। अमेरिका की में आजीविका का मूल आधार था वो कृषि व उनसे जुड़े व्यवसाय ही थे। वे लोग मक्का, आलू, कसाया व कपास पैदा करते थे। भारतीय समाज के समान ही ये प्रकृति व पर्यावरण को उनके सामाजिक व धार्मिक कार्य में उचित प्रतिनिधित्व देते थे। मेक्सिको की माया संस्कृति व सभ्यता का आधार मक्का की खेती से जुड़ा था। समस्त त्यौहार व उत्सव धार्मिक, मक्का बोने, उगाने व काटने उसी से तरह से जुड़े थे जैसे भारत की होली, लोहड़ी, मकर संक्रांति आदि धार्मिक उत्सव फसल बुआई व कटाई से जुड़े हुए थे। एजेटेक सभ्यता, मेक्सिको में एक श्रेणीबद्ध एजेटेक समुदाय था जिसमें पुरोहित व अभिजात वर्ग के लोग शामिल थे। समुदायों में श्रेणी के अनुसार कार्यों का विभाजन था तथा कार्यों के अनुसार ही उनको सम्मान दिया जाता। योद्धा, पुरोहित, अभिजात वर्ग व व्यापारियों को उचित सम्मान, राजा में सत्ता को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था। सूर्य को आराध्य देव मानकर पूजा जाता था और समस्त भूमि का समूह दायित्व भी उन्हीं का था। मेक्सिको के प्रमुख देवता मैक्स के नाम पर मेक्सिको का नामकरण हुआ था। यूरोपीय देशों में अमेरिका में पहुंचने के बहुत कारण है। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा की गई अमेरिका के समुद्री व्यापार की खोज से यूरोपीय देशों यहाँ पहुंचने व बसने में महत्वपूर्ण रहा। इसी कारण यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। यूरोपीय लोगों के अमेरिका में पहुंचने के कई कारण थे, लेकिन इनमें 3 कारणों से प्रेरित होकर ही ये वे पहुंचे थे। इन्हें संक्षेप में 3G के रूप में माना जाता है, यानी गोल्ड से तात्पर्य था स्थायी वस्तु, स्थायी धातु अर्थात सोना, चांदी, अन्य मूल्यवान वस्तु इत्यादि का अर्जन करना ही यूरोपियों का मुख्य उद्देश्य था। ग्लोरी, ये विस्तारवादी भावना से ओतप्रोत था। देशों पर अधिकार, उपनिवेशों का क्षेत्रवाद बढ़ाना ही प्रमुख था। और जो का मतलब गॉड, यानी अफ्रीकी देशों में ईसाईयत को बढ़ावा मिलना। यूरोपीय देशों में
1453 ईस्वी में तुर्की द्वारा कुतुबुद्दीन की विजय ने यूरोपीय व्यापार को मंदा कर दिया था। यहाँ स्थायी धातु व मसालों की खोज के लिए ये लोग अमेरिका पहुंचे थे। राजनीतिक अधिकारों से लक्ष्य की प्राप्ति की आकांक्षा, विस्तारवादी व उपनिवेशवादी भावना। उपनिवेश बनाना राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता था। यूरोपीय देशों में मध्य ये सम्मान का प्रतीक भी था। नागरिकों के अभ्युदय ने औद्योगिकरण की भावना से औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था। कृषि से ही कच्चे माल की आवश्यकता उष्णकटिबंधीय राज्यों से ही पूरी हो सकती थी। वो जानते थे कि यूरोपीय देशों में अधिक गर्मी व जलवायु वाले स्थान उपनिवेश स्थापित करना, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। ये उपनिवेश कच्चे माल की प्राप्ति व तैयार माल बेचने के लिए मंडी बन सकते। इसी कारण ये भारत के बदले संयोगवश अमेरिका के मार्ग की खोज में निकल गए थे। चर्च के अत्याचार ने भी अमेरिका में पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। जनसारक युद्धों ने भी जनसंख्या वृद्धि व अपराधियों को बचाने की समस्या। उस समय यूरोप में दासों का विक्रय होता था, उन्हें युद्ध में लड़ने तो बेचा जाता था। उससे बचने के लिए अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने लगे। जेल में बंद कैदियों को भी अमेरिका ने स्वतंत्र जीने का विकल्प दिया था। भूगोल का नवीन ज्ञान, टोलमी द्वारा लिखित ज्योग्राफी में लोगों में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि करी। मील का पत्थर साबित है। उसने प्रथम बार यूरोप में बताया कि दुनिया गोल है। इसी रोमांचक ने साहसिक नाविकों को समुद्र यात्रा के लिए प्रेरित किया। अगले श्रृंखला में हम अमेरिका की क्रांति का अध्ययन करेंगे। इस पूरे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।